सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हाँ जी, आपकी ओर से कोई प्रश्न? हाँ, फिर मैं पूछ लूंगा, पहले आप पूछ सकते हो। नहीं, कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, हम सब दफ्तर में, घर में, समाज में कुछ समस्याओं से उलझते हैं, तो हमारी सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है जिसमें हमें उलझन होती है, या जिस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, वो क्या है? घर में, दफ्तर में, समाज में कुछ न कुछ रोज समस्या आती है, तो कौन सी वो मुख्य समस्या है जिसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है? कोई समस्या नहीं आती? कौन सी आती है? हाँ बताइए। पैसे की? ठीक है, पैसे की समस्या तो आती है, तो फिर उसका हल कैसे करोगे? दो परिस्थितियां हैं। मतलब एक तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उस परिस्थिति में हम कैसे अपना निदान करेंगे कि यह है। तो पैसा हो, उसके लिए तो कोई आवश्यक नहीं है कि हो ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मान लो नहीं ही हुआ, रहना तो तब भी है, दिन तो निकलेगा ही, आमना सामना तो होगा ही, फिर क्या करोगे? अच्छा देखो, आपने जो प्रश्न किया इसके बारे में मेरा अपना विचार है, वो जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो या आपसे मेल ही खाए। हमने क्या किया हुआ है, अपने बच्चों में इच्छाएं बहुत बढ़ा दी हैं, हमारी भी बढ़ गई हैं और हमने बच्चों को ज्यादा बढ़ा दी हैं। और वो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि जो चीज दुनिया में है वो उनके पास होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, जूता ऐसा होना चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए। और कंपनियां ऐसी हैं कि आप दरवाजे में जैसी घुसते हो दुकान में तो 10,000 से नीचे कोई माल ही नहीं है, और जब वो पहन कर जाते हो, चाहे वो है 2 रुपए का कपड़ा पर उस पर ब्रांड लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है सारी दुनिया आपको देख रही है। तो हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम वस्तुओं के लिए जी रहे हैं और दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो जो ये कमी का अनुभव है ना, उसका पहला कारण ये है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं जी रहे, हम समाज में दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। सही कि गलत? अब आप दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए, उसका एक उदाहरण देता हूं, आपको देखकर एक बात याद आई। मैं, एक कर्नल साहब हैं, अभी गुड़गांव में रहते हैं, कर्नल कथूरिया, रिटायर हो गए। वो नसीराबाद में कर्नल थे, तो उनसे संपर्क हो गया, आर्य समाज के कारण आना जाना हो गया। एक दिन मैं उनके घर बैठा था, तो कोई बात चली, तो अपनी पत्नी पर उन्होंने थोड़ा छोटा सा मजाक किया। कोई बात आई तो मैंने कहा जी साड़ी, तो बोले कहाँ साड़ी है, साल में एक बार नंबर आता है। साड़ी है नहीं, क्योंकि साल में एक बार नंबर आता है, तभी हमारे पीछे पड़े रहते हो। तो पहनने के लिए इतनी साड़ी तो चाहिए ना। अब क्या है, हम जो कुछ पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं? पहनना आवश्यकता है एक, और आवश्यकता 2 कारणों से। एक आवश्यकता है गर्मी सर्दी से बचना, एक आवश्यकता है सभ्यता से रहना।
भाई आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा कपड़े पहन के रहें। तो अब इसके लिए कितने कपड़ों की जरूरत पड़ती है? 2 जोड़ी 4 जोड़ी। लेकिन हमें चाहिए कितने? हर नए फैशन का, हर नए डिजाइन का, हर नए मौसम का, हर नए काम का, हर नए समय का अलग अलग चाहिए। ये खाने का, ये खेलने का, ये पहनने का, ये जाने का, ये पार्टी का, ये सोने का। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे खर्चे जो हैं वो बढ़ते हैं और बढ़े हुए पूरे नहीं होते। हमको लगता है कि इसके बिना भी कैसे जी सकेंगे, इतना तो होना ही चाहिए। 10-20 जूते नहीं हो तो फिर फायदा क्या है? आजकल जूता लेने जाओ तो कोई कहेगा 2500 का है कि 5000 का है कि 10,000 का है कि 15,000 का है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक वर्ग जो इसके पास बहुत पैसा है, उसने जो मध्यम वर्ग है उसको उत्प्रेरित किया हुआ है। उसका तो काम चल जाता है लेकिन ये मारा जाता है। अच्छा, इसमें एक सबसे दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता वो इन कामों के लिए कहां चोट करता है मालूम है? कहीं नहीं करते। अरे पेट पर चोट करता है। मतलब कपड़े को दिखाने के लिए खाने पर चोट करता है। मतलब वो कटौती कहां करेगा? खाने में करेगा, कपड़े में कटौती नहीं करेगा। और जरूरी क्या है? पेट जरूरी है, कपड़ा तो उससे कम जरूरी है लेकिन उससे कम जरूरी है। तो पैसे की परिस्थिति में जो हमारा चिंतन है वो आवश्यकता परक नहीं है। अच्छा, इसमें रोचक बात आएगी, वो भी बताता हूं। तो मूल बात क्या है? मूल बात ये सोचने की है कि हमारी जो न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता है वो पूरी होती है कि नहीं। वो पूरी होनी चाहिए। वो पूरी नहीं होती क्योंकि बाह्य खर्चे ज्यादा होने से उनको हम पूरा नहीं कर पाते। मुश्किल क्या है कि कितना भी चाहिए एक अलग चीज है, लेकिन कितना है एक अलग चीज है। और जीना किस में पड़ता है? कितना है, चाहिए में नहीं जीना पड़ता। तो कितना है इसमें जीने में आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। और प्राथमिकता हमारी गड़बड़ है। हमारी प्राथमिकता बाहर से चलती है, हमारी प्राथमिकता अंदर से नहीं चलती। इसलिए अब मूल समस्या रहती है। हम बहुत तरह के कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि बहुत तरह के चाहिए, बल्कि हम इसलिए बहुत तरह के पहनते हैं कि बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत तरह के हैं। भाई कुर्ता तो एक है, 2 है, ठीक है, लेकिन 10 हैं तो हम एक जैसे तो नहीं सिलवाते ना। जब मैं विद्यार्थी था 2 कुर्ते थे मेरे पास, दोनों एक ही तरह के थे, आप भी एक ही तरह के रहते हैं। तो मेरे साथी पढ़ता था मेरठ में, वो कहने लगा कि तेरे पास एक ही कुर्ता है क्या? मैंने कहा नहीं, 2 हैं। तो फिर वो दोनों एक जैसे क्यों सिलवा लिए? मैंने कहा क्यों? अरे बोले लोगों को लगता तो है 2 तो है कम से कम, अब तो लोग समझ रहे एक ही है। तो हम दूसरों के लिए जीने के आदी हो गए हैं, अपने लिए नहीं। तो हम आवश्यकता के लिए नहीं जी रहे, हम दूसरे की दृष्टि में कुछ बड़ा बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, धनी बनने के लिए जी रहे हैं। तो उसमें सब उल्टा सीधा करना पड़ता है, उसमें दुख बहुत है। आप एक बार ये परवाह करनी छोड़ दो कि कौन क्या सोचता है और हमारे बारे में कौन क्या कहता है, तो आपको बहुत सारा समाधान मिल जाएगा। फिर आपको तय क्या करना होता है कि भाई हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवास है, और जो खर्चे हैं उन पर आप कैसे खर्च करते तो हैं, लेकिन उल्टा सीधा तब होता है जब होना ये होता है कर लेते हैं दूसरा, तो परेशानी होती है।
तो मैंने तो ये देखा है कि आवश्यकता के लायक शायद हो जाता है पर इच्छा के लायक नहीं होता। इसमें एक रोचक उदाहरण मैं इन विद्यार्थियों को देता हूं। हमारे साथ दो तरह की जिंदगी चलती है, एक मानसिक स्तर पर और एक शारीरिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर चलने वाले जीवन को हम इच्छा कहते हैं और शारीरिक स्तर पर चलने वाले जीवन को हम आवश्यकता कहते हैं। हम किस में जी रहे हैं? आवश्यकता में नहीं जीते, हम इच्छा में जीते हैं। कैसे? भूख लगी, ये क्या है? आवश्यकता। आज मिठाई बनानी चाहिए, ये क्या है? इच्छा। चलती किसकी है? इच्छा की, आवश्यकता की नहीं चलती। गड़बड़ यहां है। हमारे को आदत क्या है कि गरीब को सताते हैं हम, गरीब को ही परेशान करते हैं, उसी को दौड़ाते हैं। तो हमारे पास एक धनी है और एक गरीब है। कौन धनी है और कौन गरीब है? हमारा मन जो है ना, ये धनी है और हमारा शरीर जो है ना, ये गरीब है। तो हम सदा किसको सताते हैं? कैसे सताते हैं जरा सोच के तो देखो। आवश्यकता है, भूख लगी, 4 रोटी चाहिए, 4 रोटी दाल सब्जी कुछ मिल गई, खा ली। पेट ने तो कह दिया कि पर्याप्त है, लेकिन मन क्या कहता है? कुछ मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अब मजा कैसे आएगा? बोले मुर्गी की जान चली गई और मुल्ला को मजा ही नहीं आया। अब वो कहीं मिठाई चाहिए कि खीर चाहिए कि हलवा चाहिए कि पता नहीं क्या क्या चाहिए। अब उसके चाहने का कोई सीमा नहीं है। आवश्यकता की तो सीमा है, लेकिन इच्छा की सीमा नहीं है। अच्छा, तो अब हम इच्छा की पूर्ति में लगते हैं। तो उस बेचारे की इच्छा कैसे पूरी करते हैं मालूम है? कि आप गुलाब जामुन बने हैं, आपने अपनी इच्छा के आवश्यकता के अनुसार खा लिए, फिर बोले बने तो बहुत अच्छे हैं, फिर आप किसके हिसाब से खाते हो? फिर मन महाराज की इच्छा से खाते हो। और दंड कौन भोग रहा है? बिना मतलब गरीब को मारते हो। आदत से खराब है, लाचार है, हम गरीब को सताते हैं। मतलब जिस चीज की शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर उसको लेने के लिए मजबूर हो रहा है। दिन भर खा रहे, मुंह चलता रहता है, चलता रहता है। हमारे विश्वंग जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले भले लोगों, दिन भर खाना अच्छी बात है क्या? बोले हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं। भगवान ने जीभ छोटी सी दी है तब इतना गुजारा है, कहीं लंबी चौड़ी दी होती तो क्या होता। हमारे विश्वंग जी एक उदाहरण देते हैं कि भाई आपने दाल चूल्हे पर चढ़ाई, अब तो कुकर में जल्दी बना लेते हो तो जल्दी बन जाती है, 4 बार भी बनानी पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन पुरानी बात याद करो कि कुकर में चढ़ा दी, या यूं याद करो कि कोई बड़ी पार्टी हो रही है, बड़े बर्तन में चढ़ा दी, तो पता लगा कि 100 आदमी और आने वाले हैं। तो क्या करोगे कि 20 मिनट पकी हुई दाल में और 2 सेर दाल डाल दोगे ना? डाल देनी चाहिए, क्योंकि जैसी सूचना मिली डाल दी। उसके बाद आधा घंटे में पता लगा कि 50 और आने वाले हैं, तो आपने सेर भरा और डाल दी, तो दाल कितनी अच्छी बन जाएगी? बढ़िया बनेगी ना? नहीं बनेगी। अच्छा चलो, अब आपके पेट में पकता है कि नहीं पकता? वैसे ही डालते हैं, पकने का कोई कारण नहीं है, पकता है ना। आखिर पाचन तो होता ही है। अच्छा, पाचन में समय लगता है कि नहीं लगता? तो एक भोजन के पाचन में कितने घंटे लगते हैं भला? हाँ, मतलब 5 से 6 घंटे का औसत माना जाता है। भाई इतना तो अंतर 2 भोजन में रहना ही चाहिए। और आप हर 15 मिनट में खाते हैं, फिर पेट का क्या होगा? बढ़िया पकेगा ना? आपकी दाल जैसी पकती है बिल्कुल वैसा ही पकेगा। तो क्या होता है? धीरे 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 बेचारा इकट्ठा करता जाता है, सोचता है कभी काम आ जाएगा, कर लेते हैं।
बाहर भी स्टोर करने की आदत है, यहाँ भी स्टोर करने की आदत है। हमारे एक डागा जी थे, अभी तो उनका देहांत हो गया, वो मुझे बेंगलोर में मिले, रहने वाले जोधपुर के थे। वो कहने लगे शास्त्री जी, मैंने कहा हाँ जी डागा साहब बताओ क्या बात है। बोले एक बात याद कर लो मेरी। मैंने कहा जी बताओ, याद कर लेंगे। बोले देखो आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी, बिरला हो, टाटा हो, अंबानी हो, कोई हेनरी फोर्ड हो, कोई हो, लेकिन तोंद ढोने के लिए मजदूर नहीं मिलता। ये तो खुद ही ढोनी पड़ती है। ये स्टोर जो है ना, दिन भर लिए घूमते रहो, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप फालतू का बोझा तो वैसे तो ढोना नहीं चाहते, पर इसको इकट्ठा करके दिन भर ढोते ही रहते हो। और उस ढोने का सबसे पहला दंड कहाँ मिलता है मालूम है? इनको मिलता है। बोले जी घुटने दर्द कर रहे हैं, और 2-4-5 किलो बढ़ा ले, ठीक हो जाएंगे। तो इच्छा और आवश्यकता का अंतर अनुभव होना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति के लायक भगवान देता है, संसार में है। इच्छाओं की पूर्ति के लायक भगवान भी नहीं दे सकता, और दुनिया में किसी के पास होता भी नहीं। तो ये पूरे उसमें याद रखने की बात है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आवास हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में ये बात घटेगी कि आवश्यकता के हिसाब से हमें करना चाहिए, इच्छा के हिसाब से नहीं। अच्छा एक और रोचक बात बताऊं, ये तो है दुनियादारी की बात, आप आध्यात्म में भी बेचारे गरीब को मारते हो नहीं? कैसे मारते हो बताओ? गीता का एक श्लोक याद करो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सउच्यते। कहते महात्मा जी हैं। कैसे पता लगा? कि लाल पीले कपड़े हैं, लंबी चौड़ी दाढ़ी है, बाल बढ़े हुए हैं, पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठे हैं, क्योंकि लोग आने जाने वाले वहां से गुजरते हैं, तो सबको पता लगेगा महात्मा जी संध्या कर रहे हैं। ऐसी जगह बैठेंगे जहां से हर आने जाने वाले की नजर पड़ जाए। मन में सोच रहे हैं कि आज किस लाला के यहां जाकर उसको पटाना है, कोई कमरा बनवाएंगे कि कहीं हवन करवाएंगे कि कोई भंडारा करवाएंगे कि किसी कुछ करना है। तो ये क्या है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य। जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, उनको तो बांध रखा है, लेकिन मन को दौड़ा रखा है। मनसा स्मरण, इंद्रियों के विषयों को मन से तो याद कर रहा है और कर्मेंद्रियों से ऐसे बता रहा है कि उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। ये क्या है? बोले मिथ्याचार है, ये पाखंड है। पाखंड और कुछ नहीं होता। पाखंड जो हम हैं नहीं, वो दिखना चाहते हैं, बस इतना ही तो पाखंड है। और पाखंड कहते किसको? हम जानते नहीं हैं लेकिन जानने का ढोंग करते हैं। हम संपन्न नहीं हैं लेकिन संपन्नता का आवरण ओढ़ कर रहते हैं। जो हम नहीं हैं वैसा अगले को समझाना चाहते हैं, ये पाखंड है। और हमको इस पाखंड के कारण ज्यादा परेशानी होती है। आप कैसे परेशान करते हैं इस शरीर को? देखो, आपने कहा तपस्या करनी चाहिए, तो तपस्या तो ये करनी चाहिए थी कि जीभ पर, आंख पर, नाक पर कुछ नियंत्रण करना चाहिए था, लेकिन आप आंख पर तो पट्टी बांध कर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो ये तो नियंत्रण नहीं हुआ। गांधारी एक अकेली मूर्ख दुनिया में हमारे यहाँ पैदा हुई। अरे घर में एक अंधा तो है ही, दो अंधे क्यों? आप तो बड़ी खुश होती हैं, बड़ी पतिव्रता थी जी, अंधी थी, पति अंधा था तो वो भी अंधी हो गई। तो ये काम करो ना, जिन जिन के पति लंगड़े हैं सब लंगड़ी हो जाओ, तभी पतिव्रता रहोगी, नहीं तो कैसे रहोगी? ये कोई बात है क्या?
अरे भाई, जिसको मदद चाहिए तो मदद बढ़नी चाहिए कि मदद घटनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा विचित्र सोच है हमारे यहाँ का। सोच जो है ना, संस्कृति के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्खताएं स्वीकार करते हैं कि कितना आदर्श है कि गांधारी ने पट्टी बांधी। अरे आंख वाली रहती तो सेवा करती ना देगी, अब तुम्हारी दोनों की करनी पड़ रही है। क्या तर्क हुआ इसमें? एक कहता है हमारी इतिहास बड़ा बलिदानों का रहा है। मैंने कहा क्या? अरे चित्तौड़ के किले में 16,000 रानियां जल के मर गई। अरे यार, 1000 भी एक को मारती तो 10-20 तो मरते। मर गई, जल गई, ये कोई बहादुरी है? ये तो कोई बहादुरी नहीं है। मतलब अगले को आपने इतना कायर बना रखा है, इतना कमजोर बना रखा है कि वो आक्रमण तो छोड़, सुरक्षा भी नहीं कर सकता अपनी। तो ये कोई बहुत प्रशंसा की बात तो नहीं लगती मुझे। पता नहीं आपको क्यों लगती है। आप इस इतिहास को बड़े गौरव से गाते हो। तो खैर विषयांतर हो जाएगा, उधर नहीं जाता। तो होता क्या है कि हम जो अधूरापन है, जो हमारी त्रुटि है, जो हमारा दोष है, कभी कभी हम उस पर भी गर्व करते हैं। अजी बड़े तपस्वी हैं। कैसे तपस्या कर रहे हैं भाई? अजी खड़े हैं, कई साल हो गए। दंड किसको दे रखा है? शरीर को। ये बेचारा गरीब, ये कुछ कह नहीं सकता। तपस्या का ठीकरा इस पर पड़ता है। भूखे हैं। हमारे जैनी भाई तो बड़े कमाल करते हैं। संथारा जानते हो? जैनी संथारा करते हैं। संथारे का मतलब होता है वो भोजन नहीं करते, और तब तक भोजन नहीं करते जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता। इसको वो महान त्याग, बलिदान समझते हैं। बेचारे शरीर के साथ क्या है? अन्यायी तो है। शरीर को रोकते हो, मन को तो नहीं रोकते। रोकना किसको चाहिए? मन को। और रोकते किसको? शरीर को। दंड शरीर को देते हो। मुझे भी एक उदाहरण बड़े आदर्श के रूप में दिया जाता है, पर मेरे कभी गले नहीं उतरा। एक भगवान बुद्ध का शिष्य था, एक घर में भिक्षा मांगने चला गया। वहां कोई सुंदर सी युवती दिखाई दी, तो उसको लगा कि यार तो क्या साधु होने में रखा है। गया तो बोले ओहो, ये आंखों की बड़ी गलती है, इसलिए उसने आंख फोड़ ली। ये कोई तर्क है? मुझे तो नहीं लगा ये तर्क। अरे मन को रोकता, भले आदमी मन कहीं पकड़ में आता तो उसको पकड़ के बांध लेता, आंख क्यों फोड़ रहा है? इसको हम बड़ा आदर्श उदाहरण मानते हैं। मुझे तो नहीं लगता। मतलब जो दोष कर्ता का है वो साधन पर उतरे, ये न्याय तो नहीं है। दोष जो करने वाला है, दोष उसके अंदर से दूर होना चाहिए। है? साधन जिसके माध्यम से दोष प्रकट हो रहा है वो कर्ता तो नहीं है दोष का। जब वो दोष का कर्ता नहीं है तो दंड उसको क्यों? लेकिन हमारे यहां परंपरा ही ऐसी है कि हम और तो कर नहीं सकते, तो जो सामने गरीब टकराता है उसकी ऐसी तो कर लेते हैं। तो आवश्यकता और इच्छा, आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो नियंत्रण किन पर करना है? आवश्यकताओं पर नहीं। हम नियंत्रण करते हैं आवश्यकताओं पर और इच्छाओं को बढ़ाते हैं, इसलिए हमारा जो तालमेल है वो खत्म हो जाता है। तो हमको अनुभव ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में मतलब अनिवार्य क्या है, उपयोगी क्या है, उसके हिसाब से यदि हमारा विभाजन वैसा ऐसा हो कम पाता है, लेकिन करना ऐसा ही चाहिए। और इसमें क्या होता है कि घर के जब तक सारे ही सदस्य अनुकूल नहीं हो तब तक वैसे नहीं होता। एक बचावे और दूसरा खर्च करावे तो क्या होगा? एक दिन एक कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसको बोले कितनी तनख्वाह मिलती है सोमपाल सिंह? बोले जी 1 लाख रुपए। बोले क्या इसमें खर्च करता है? बोले जी मुझे कोई खर्च करने के लिए थोड़ी ही मिलती है, खर्च करने वाले दूसरे हैं। बोले हम तो खाली पैसा कमाने के लिए। तो केवल खर्च करने के लिए तो कोई और है वो करते हैं, वो कहेंगे कमाए तो और लाना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलता।
तो इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा चली है। और दूसरी एक परंपरा हमारे घरों में क्या आ गई है, वो नई शिक्षा से और हमारे विज्ञापन से, हमारे खान पान से। आइए मुनि जी, आइए, स्वागत आपका, इधर ही आ जाओ सीधे। हमारे संयुक्त मंत्री ओम मुनि जी महाराज हैं। अच्छा, दूसरी एक बात बताऊं आपको, आप उसको पता नहीं अनुभव करते हो या नहीं करते। हमारे बच्चे ही नहीं, हम सब असहिष्णु होते जा रहे हैं। हम पहले बच्चे को मारते पीटते थे, बच्चे को कुछ लगता नहीं था कि उसको किसी ने मारा। अब बच्चे को डांटते हैं तो उसे बेइज्जती लगती है, जाके आत्महत्या कर लेगा या पुलिस में शिकायत कर देगा। एक व्यक्ति मुझे पंजाब के में सुना रहे थे, बोले वो लंदन में एक सरदार जी रहते थे, तो बच्चे ने कुछ गड़बड़ की तो सरदार जी ने उसे मार दिया 2 चांटे। बच्चे ने जाके पुलिस में शिकायत कर दी और सरदार जी को 3 दिन बैठा लिया वहां थाने में। बोले बच्चे को तुमने मारा कैसे? सरदार को बहुत नागवार गुजरी। बोले यार बेटे ने हवालात तक पहुंचा दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो पी गए वो। 6 महीने तक इंतजार करके बेटे से बोले बेटा घर गए बहुत दिन हो गए। बोले हाँ पापा घर चलते, पंजाब जाएंगे। बड़ी अच्छी तैयारी करके पंजाब के लिए पकड़ा हवाई जहाज, दिल्ली उतरे। उतरते सरदार ने पहला काम किया कि हवाई अड्डे पर उतरते ही उसको पीटना शुरू किया, जूता निकाल के। वाला साला पुलिस में जाता है। वो पुलिस वाले के पास भागा। बोले क्या हुआ? बोले बाप मार रहा है। तो बाप ही तो मार रहा है, हुआ क्या फिर? बोले तुमने गलती की होगी। तो आप एक बात अनुभव करो, हम स्वयं भी, हमारे बच्चे भी, हमारे परिवार के सदस्य भी और हमारे समाज के लोग भी पहले से ज्यादा असहिष्णु हो गए हैं। मैं तो अखबार में देखता हूं 7वीं क्लास की बच्ची आत्महत्या करती है। उसमें लिखा था कि उसने कहा मां मुझे मोबाइल चाहिए। उसने कहा बेटा 10वीं कर ले, मोबाइल दे देंगे। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। परीक्षा में फेल हो गया, जाके मर गया। मां ने डांट दिया, कुएं में गिर गया। भाई पहले तो कोई डांट खा ले, थप्पड़ खा ले, मारपीट खा ले, होता कुछ भी नहीं था। अब क्यों होने लग गया? क्योंकि हम असहिष्णु हो गए। अच्छा, इसका एक कारण तो शायद ये हो सकता है कि पहले संयुक्त परिवार थे तो कहना सुनना मारना पीटना यूं ही चलता रहता था, कोई बुराई नहीं लगता था। अब तो कोई आंख दिखा दे तो बुरा लगता है। इसने मुझे कैसे ऐसे देख लिया। पहले तो गांव का बड़ा आदमी भी हमारे बच्चे को मार देता था तो घरवाले में जाकर रोता था, तभी लोग कहते थे वो फलाने चाचा ने मार दिया, फलाने ताऊ ने मार दिया। तूने कुछ गड़बड़ की होगी, मार दिया होगा, क्या हो गया? तो असहिष्णु हम बहुत हो गए। इसमें एक तो कारण है हमारा खान पान, और दूसरा कारण है कि मतलब हमारी हर इच्छाओं को हम पूरी करने के लिए जो सजग हो गए हैं, तो उसमें लगता है कि स्वतंत्रता का कुछ ऐसा हमने अनुमान कर लिया है कि जो हमारे मन में आए वो हमें करने को मिलना चाहिए, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन ये गड़बड़ है। हम करते क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें एक उदाहरण और देता हूं। हमारे पास 2 तरह की चीजें हैं जिन पर हम नियंत्रण करते हैं। जैसे हम बैठे हैं, बैठे बैठे थक गए, लेकिन अब व्याख्यान चल रहा है, किसी सभा में बैठे हैं, कुछ नहीं बैठे रहते हैं, मजबूरी है बैठे हैं। लघुशंका जाने की इच्छा है लेकिन सभा में से उठे कैसे बैठे हैं। भूख प्यास लग रही है, बैठे हैं। तो ये हम किसको दबा रहे हैं? शरीर। मतलब शरीर के जो वेग है ना, उनको तो हम दबा रहे हैं, और जो मन के वेग हैं उनको हम खुला छोड़ रहे हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। होना क्या चाहिए कि शरीर के वेग तो शरीर को नुकसान करते हैं रोकने से, इसलिए वो नहीं रोके जाने चाहिए, और मन के वेग रोके जाने चाहिए, उनको हम रोकते नहीं हैं। तो हमारा सारा जो करने का कार्यक्रम है ना, वही गड़बड़ हुआ है। हमारे यहाँ चरक में एक पूरा अध्याय है, न वेगान धारये धीमान जातान मूत्र पुरीशयो न रेतसो न वातस्य न छर्द्या क्षवथोर्न च
नोद्गारस्य न जिह्वाया न वेगान् क्षुत्पिपासयो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य शमेन च। इतनी शरीर के जो वेग हैं, आवश्यकताएं हैं, वो चरक कहता है कि इनको न वेगान विधारयेत। लेकिन समाज में है, सभ्य हैं, शिष्टता में है, धारण करने पड़ते हैं और इनकी परवाह भी हम नहीं करते हैं। तो कहता है इनसे तो रोग होना ही होना है। लेकिन दूसरी जगह जब वो कहता है इमास तो धारयेत वेगान हितार्थी प्रेत्यचेहच साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम, मन के, वाणी के, काय के वो वेग जो हिंसा है, बलात्कार है, चोरी है, कठोर भाषण है, बोले इनको तो रोकना चाहिए ना। इनको तो कोई नहीं रोकता। सोचता है बड़ी जोर से, बड़े गुस्से से बोलूंगा तो मेरा बड़ा भारी असर पड़ेगा कि भाई सचमुच में बड़ा गुस्सा आया है। और जोर से नहीं बोले तो मजा भी नहीं आता लड़ाई में ना। जोर से जब तक पड़ोसी नहीं सुन ले, पड़ोसी सुन ले तो दो चार इकट्ठे हो जाए तो लगता है हाँ कुछ लड़ाई हुई। धीरे से बोले तो क्या लड़ाई हुई। तो ये एक बात हमारे समझने की है। इनके बारे में न तो कोई हमें बताता और न हम खुद इतना सोच पाते। तो हम जो परेशान हो रहे हैं उस परेशानी के कारण बड़े सामान्य हैं। उनका पालन नहीं होने से, उन पर ध्यान नहीं होने से हमको ये जो वातावरण में हर समय तनाव 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 है। तनाव को आप क्या बोलते हो? टेंशन। वो 2 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे टेंशन में पड़े। क्या टेंशन है भाई? टेंशन कुछ नहीं है, आपका लचीलापन कम हो गया है, ये टेंशन है। और टेंशन क्या है? आपका जो सहने का सामर्थ्य है, कोई गाली दे गया तो आप ये नहीं सोचते दे गया देने देने क्या लेना है। आप ऐसे सोचते अच्छा गाली दे गया, इसकी हिम्मत कैसे हो, देखता हूं इसको। वो तो जब आप देखोगे तब देखोगे और आपका दिमाग शुरू हो गया गाली के लिए। और तनाव उसके यहां पैदा हुआ कि आपके यहां पैदा हुआ? गाली उसने दी और तनाव आपने पैदा किया। नुकसान किसका होने वाला है, उसका या आपका? भाई दूसरे के लिए आप अपना क्यों नुकसान कर रहे हो, ये हम कभी नहीं सोच पाते। वैसे किसी का 2 शेर का बोझा कहीं ले जाना हो तो कहेंगे तेरे बाप का नौकर हूं, क्यों ले जाऊं। अच्छा, इस तनाव का बोझा कितना होता है? जांच तो रखा है वैज्ञानिकों ने कि तनाव का बोझा कितना होता है। और इस तनाव के बोझे को खुद पैदा करना और खुद उसको ढोना और उसमें भी सुख मानना, फिर आपका कैसे भला होगा? अध्यात्म और कुछ नहीं करता। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, मतलब संध्या करने से क्या होता है, तो मनु महाराज एक श्लोक लिखते हैं इसमें, इन्हीं अध्यायों में है, 4 में है शायद। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वाद दीर्घमायुरवाप्नुवन् प्रज्ञां च यशं च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। वो कहते हैं संध्या करने से ऋषियों को प्रज्ञा, तेज, ब्रह्मवर्चस, यश और कीर्ति की प्राप्ति हुई। क्या संबंध है इनमें आपस में? है कोई संबंध? मतलब संध्या करने से प्राप्ति हुई। तो हमारे लोगों से पूछो, बहुत साल संध्या करते हो गए, किसको क्या क्या मिला? कहेंगे मिला तो कुछ भी नहीं, संध्या में वैसे फालतू बैठे रहे। देखो, संध्या करने का सबसे बड़ा लाभ, भगवान तो मिले न मिले एक बात छोड़ दो, लेकिन संध्या में जो सबसे लाभ मिलने वाला पता है क्या है? तनाव से मुक्ति। इसको जरूर मिलेगा, चाहे भगवान मिले नहीं मिले। अच्छा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप बता दो, तनाव से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? और यदि जीवन में एक दिन में 2 बार तनाव से मुक्ति हो जाए तो और क्या चाहते हो आप? झगड़ा तो हर समय तने रहने का है ना, हर समय तने रहने से रोग की संभावना है, कभी न कभी तो टूट जाएगा। लेकिन यदि वो दिन में 2 बार शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो दोबारा उठने में फिर समय लगता है। उठे उठाए पर हथौड़ा मार दो तो टूट जाएगा, लेकिन यदि फिर नए सिरे से उठाना पड़ेगा तो समय लगेगा। तब तक तनाव होगा नहीं होगा, कितना होगा, अलग बात है। तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घ मायु रवाप्नुवन्।
ऋषि लोग ज्यादा लंबे समय तक संध्या करते थे, इसलिए दीर्घजीवी होते थे। वैसा लगता है कि संध्या तो बेकार की चीज है। अरे कितनी भी बेकार की चीज हो, ऋषि एक बात बड़ी अच्छी करते हैं, वो हमारे लिए बेकार की बात नहीं करते, बोझ की बात नहीं। आप एक विश्वास रखो कि ऋषि कौन थे। ऋषि कौन थे? हमारे पूर्वज थे कि नहीं थे? हमारे माँ बाप रहे होंगे ना। तो कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहता है? एक चीज आप कहो जी अनपढ़ रहे होंगे, उनको पता नहीं था हमारे कितने अच्छे अच्छे काम बाकी हैं, उनमें संध्या घुसा दी, क्या मतलब है? दुकान पे बैठेंगे तो ग्राहक नहीं निपटाएंगे, तो क्या वो मूर्ख थे? भाई वो हमारे पूर्वज थे, इसलिए हमसे प्रेम करते थे, वो विद्वान थे, ये मानोगे ना? तो वो गलत बोलेंगे क्या? नहीं, विद्वान भी गलत बोलता है। कब बोलता है? वकील विद्वान होता है कि नहीं होता है? और गलत तो कभी नहीं बोलता ना वो। और आजकल के डॉक्टर विद्वान हैं कि नहीं हैं? और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब आजकल चिकित्सालय का नाम तो है डाकू वाले है, कुछ भी नहीं है उसमें। कोई भी डॉक्टर सिवाय डकैत के कुछ बनता ही नहीं है। एक दिन एक जगह मैं व्याख्यान दे रहा था, तो मैंने वहां के लोगों से एक बात कही। मैंने कहा तुम बच्चों के पीछे बेकार ही पड़े रहते हो, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे ये नहीं करते। मैंने कहा तुम गलत हो। वो कहते हैं जी कैसे गलत है? कहा ऐसा तो होता है। मैंने कहा होता है। मैं उनसे ये पूछता हूं तुमने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा था? बोले हाँ बनाना चाहा था। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बना, और अच्छा डॉक्टर बना। आपने उसे IAS IPS बनाना चाहा, बना कि नहीं बना? बना। आपने उसे MBA कराया, प्रशासक बनाया, मैनेजर बनाया, कंपनी में नौकरी लगाई, उसने अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया। तो वो वैज्ञानिक बना, वो प्रशासक बना, वो इंजीनियर बना, वो अध्यापक प्रोफेसर बना, वो वकील बना। आपने जो जो बनाया वो बना। लेकिन आप जो चाहते हो वो क्या चीज चाहते हो जो नहीं बना? क्या चीज चाहते हो? थोड़ा सा बहुत बड़ा व्यापक हो गया, मनुष्य नहीं बना, थोड़ा सा और थोड़ा विशेष बना। भाई हमारी सेवा करने वाला नहीं बना, हमारी मदद करने वाला नहीं बना, हमारा आदर करने वाला। ये कौन सा पीरियड लगाया था इस काम के लिए? लगाया था? घर में लगाया ना, स्कूल में लगाया। फिर उसकी क्या गलती है वो आपका आदर नहीं करता? आपने उसे सिखाया ही नहीं कभी आदर करना, आपने उसे कभी सिखाया नहीं दान देना, आपने उसे कभी सिखाया नहीं बड़ों का सम्मान करना, आपने उसे कभी सिखाया नहीं सेवा करना। जो क्लास में कभी पढ़ाया नहीं उसकी आप इम्तिहान लेना चाहते हो, कैसे देगा वो? गलत हो आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। जो सिखाया नहीं उसकी परीक्षा लेते हो, उसकी अपेक्षा करते हो, गलत है। जहां ये सिखाया जाता है मनुष्य उतना ही बुद्धिमान है जब वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, पुलिस वाला बन सकता है, तो वो एक अच्छा आदमी क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बना कि न माता पिता ने वैसा बनाया, न समाज ने वैसा बनाया, न गुरु ने वैसा बनाया, न हमारी शिक्षा ने वैसा बनाया। जब सब मिलकर नहीं बना रहे हैं वो क्यों बने? मैं तो इसको ऐसा गलत मानता हूं। तो हमने अपने बच्चों में इच्छाओं को इतना जगा दिया है, इतना जगा दिया है कि छोटेपन में तो आप उनको पूरा कर पाते हैं, और जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हो, तो आप में और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं का बोध बच्चों में होता है, मैं का बोध बच्चों में आजकल बहुत जल्दी होता है, परिपक्व ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं जागता है
तो आपका मैं झुकता नहीं है, उनका मैं रुकता नहीं। संघर्ष तो होना ही है। वो कहते हैं हमारे माँ बाप को आता ही कुछ नहीं, समझ ही इनमें नहीं है। माँ बाप समझते हैं कल का छोकरा है, इसे पता क्या है। तो ये सब स्थिति क्यों बनती है? मतलब हमारी दूरी जो है वो समय नहीं दे पाने से, हमारे पास मौका नहीं होने से हमारा संवाद नहीं बन पाता, न परिवार में बन पाता न समाज में बन पाता। मैं एक बात कहता हूं, कभी कभी जाता हूं ना महिलाओं के, मैंने कहा देखो, एक दिन एक कहने लगा, एक स्कूल में गया, गीदड़बाह एक स्कूल है इसमें पंजाब में, आर्य समाज का स्कूल था, मुझे ले गया। तो वहां वो जो मैडम थी वो सिखा रही थी बच्चों प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। मैंने कहा बच्चों, मेरा कहना है कि प्रेम प्रेम की झगड़े की मत पढ़ो, जब लड़ने का मौका मिले तो लड़ लिया करो। तो मास्टरनी बोली, पंडित जी आपको तो कुछ भली बात सिखाने के लिए बुलाया था, आप ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को? मैंने कहा बहन जी, मैं आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ, बैठो तो सही। बड़े विचित्र आज तक के उपदेशक आते हैं तो यही सिखाते हैं, प्रेम से रहो, आपस में मिलजुल कर रहो, बांट कर खाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा ही सिखाते हैं ना। अपन ऐसा नहीं सिखाते, अपन ये सिखाते हैं जब लड़ने का मौका मिले छोड़ना नहीं, लड़ना। बहू मिले, सास मिले, भाई मिले, देवर मिले, जेठ मिले, गुरु मिले, पिता मिले, घर का मिले, बाहर का मिले, लड़ने का मौका हो और लड़ाई का मौका छोड़ना ही नहीं। सहमत हो? नहीं ना? नहीं, थोड़ी देर में हो जाओगे। सहमत नहीं हो ना? नहीं हो जाओगे, यही होकर यहां से उठोगे। आप सारे असहमत हो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां से उठोगे तो सहमत होकर उठोगे। देखो बात क्या। अच्छा ये बात बताओ, लड़ने की प्रवृत्ति ये जन्मजात है कि बनाई गई है? क्या विचार है? बनाई गई है, मतलब कोई लड़ता नहीं है वैसे, मतलब सिखाना पड़ता है। किसी स्कूल में सिखाते हैं लड़ना है, या माँ बाप कहते बेटा लड़ा कर, तो ये सिखाई गई है? नहीं है ना? तो ये कैसी हुई है प्रवृत्ति? जन्मजात। अच्छा, जन्मजात कोई भी प्रवृत्ति अकारण हो सकती है क्या? यूं ही भगवान ने फालतू में दे दी है, गुस्सा बेकार ही आता है। मतलब आता है गुस्सा, ये प्राकृतिक नियम से आता है कि नहीं? गुस्सा है हमारे अंदर, वो प्रकट मात्र होता है नहीं ऐसा नहीं है। वो है तो क्यों रखा है भगवान ने? सबको गाय की तरह बना देता सीधा साधा, न कोई लड़ता न कोई झगड़ता, सब रोटी बांट के खाते। फिर क्या होते? गाय होते और क्या होते? इससे ज्यादा क्या होते? मनुष्य होने का कैसे पता लगता? हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है आक्रोश की, विरोध की, क्रोध की, प्रतिक्रिया की। वो कब पैदा होती है? कब पैदा होती है? जब हमारे अनुकूल बात नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, तब हम विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब विरोध का भाव क्या है? सुरक्षा का भाव है। अपने ऊपर होने वाला जो आक्रमण है उसको बचाने का भाव है। अब अंतर क्या है कि बचाना है। किसको बचाओगे? ये आपके पास विकल्प है। आप लड़ते हो मेरे लिए, स्वार्थ के लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए, बच्चे के लिए, जाति के लिए, अपने समूह के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए, माए के लिए लड़ते हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप लड़ो नहीं। यदि लड़ने के उपदेश से लड़ाई बंद होती तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई क्यों चल रही है? दुनिया में लड़ाई होती थी, लड़ाई हो रही है, लड़ाई होगी।
न कभी रुकी है, न अब रुकी हुई है, न आगे रुकेगी। फिर क्या आप उपदेश दोगे कि लड़ो मत? चलेगा? नहीं चलेगा। अंतर क्या है? अंतर ये है, लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन मैं और मेरे लिए नहीं लड़नी। लड़ाई लड़नी है गलत और सही के, तब भी नहीं लड़ोगे, तब भी कहना लड़ना मत, लड़ना मना है। हाँ, जैसे वो अब्दुल्ला बोलकर गया नहीं है, पाकिस्तान में आक्रमण बल नहीं करना चाहिए। हाँ? क्योंकि वो खुद मुसलमान है, मुसलमान पर आक्रमण उसे पसंद नहीं। बस इतनी बात, मैं और मेरा। तो आप कहते हो वैसे लड़ते हो, घर में मेरी तेरी के बातों पर लड़ते हो, मेरा बच्चा तेरे बच्चा इस पर लड़ते हो, मेरी चीज तेरी चीज इस पर लड़ते हो, बिना लड़े तो रहते ही नहीं हो। उसके बाद बाहर लड़ते हो तो छोटे बड़े के उस पर लड़ते हो, अपने सीमा के बंटवारे पर लड़ते हो, किसी के साथ प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हो, लड़ते तो हो ही। इसलिए एक बात ये मानकर चलो कि लड़ाई नाम की चीज आप कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, कभी न कभी तो आप लड़ोगे। अब सवाल ये है कि लड़ना कब चाहिए? लड़िए, लड़ने का प्रत्येक अवसर ढूंढिए, और वो अवसर है सही की रक्षा के लिए और गलत के विरोध के लिए लड़िए। घर में लड़िए, समाज में लड़िए, देश के लिए लड़िए। लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आप बोलो। ये हो नहीं सकता। असली लड़ाई कब होती है? असली लड़ाई तब होती है जब आप अनजान के लिए लड़ते हैं, कमजोर के लिए लड़ते हैं, सबसे पिछड़े के लिए लड़ते हैं, शोषित के लिए लड़ते हैं, पीड़ित के लिए लड़ते हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ोगे क्या? फिर ये उपदेश कैसे देते हो कि लड़ा मत करो? ये कहो कि गलत बात के लिए मत लड़ो, लेकिन सही बात के लिए कभी भी लड़ने का मौका मत छोड़ो। घर में आपकी ये औकात होनी चाहिए कि छोटे से छोटा बच्चा आकर आपको ये कह सके कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और आप में ये ताकत होनी चाहिए कि बड़े से बड़े आदमी को आप ये कह सकें कि हाँ ये गलत है साहब, ये नहीं होना चाहिए। हमारे आए नहीं, वो आने वाले थे कपूर परिवार के लोग, तो उनमें एक 3 बेटों में एक छोटा बेटा है, तो उसको उसके पिताजी पता है क्या कहते हैं? घर वालों ने कहा कि ऐसा कर ले पापा। वो बोले वो मेरे बाप से पूछ किया, वो जो छोटा है। फिर वो अड़ंगा लगा देगा कि उचित नहीं है या अनुचित है, इसलिए नहीं हो सकता। बोले उससे पहले पूछ लो, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें करना है कि नहीं करना। हम जहां रहते हैं वहां ये स्थिति होनी चाहिए कि कोई आदमी हमारे रहते गलत नहीं कर सके। हमारे एक मित्र यहाँ रेवेन्यू बोर्ड में आए, तो मैंने कहा क्यों आपकी दोस्ती नहीं है? अरे बोले साले बेईमान है, रिश्वतखोर है, मेरे पास कोई नहीं बैठता। वो मुझे ये तक नहीं बता दे कि कार खरीदी है, क्योंकि कार रिश्वत में आई है, और उनको पता है कि जैसे इसको पता लगेगा चेंबर में बोलेगा कि रिश्वत की कार लाया है। आप क्या कहते हैं? जाने दो ना, अपने को क्या है। हमारी धारणा क्या रहती? जाने दो, अपना किया है खुद भोगेगा, और जो तू कर रहा है वो कौन भोगेगा? है भाई, सड़क चल रहा है, कोई गुंडा किसी लड़की को कुछ ताने कस रहा है, छेड़ रहा है, आंख बंद करके कहता है, हिंदू दार्शनिक बहुत होता है, कर्मों का फल तो मिलेगा ना, कहां जाएगा? और तुझे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, तू चुपके से निकल रहा है। हमारे मित्र तपेंद्र जी हैं, एक दिन मैंने उनसे पूछा, रेवेन्यू बोर्ड में सदस्य थे, उन्हीं की बात बता रहा था मैंने कहा भाई तू गुरुकुल में पढ़ा, इसका क्या लाभ हुआ ये बता। रेवेन्यू बोर्ड में तो 23 मेंबर हैं, लेकिन तेरा गुरुकुल में पढ़ने से तेरी मेंबरी पर क्या फर्क पड़ा? तो घर बैठे थे, तो कहने लगा चलो आज की बात बता देता हूं। मैंने कहा बताओ। कहने लगे कि 2 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की जमीन हड़प ली। उसका जीजा मर गया था, उसके बेटे को अपने गोद में बता दिया कि मैंने गोद लिया है, और इसलिए उसकी जमीन जो है हड़प ली। पहले तो उस महिला को पता नहीं लगा, बेचारी अनपढ़ गांव की, फिर भाई ऐसा करेगा उसे क्या भरोसा। तो कर लिया केस, जब पता लगा उसने केस कर दिया, यहाँ रेवेन्यू बोर्ड में केस आ गया, और उस दिन की फाइल हमारे इस भाई के पास आ गई।
तो दोनों भाई बड़े निश्चिंत थे, इसकी फाइल में कागज तो है नहीं, ये लड़ेगा कैसे, ये केस चलेगा ही नहीं। आवाज लगी, दोनों वकील आए, बोले जी इसकी फलाना 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 कागज नहीं है, इसलिए केस नहीं चल सकता। वो बोले तुम वकील तो खड़े हो जाओ जरा दूर, इन दोनों भाइयों को बुलाया। बोले इस फाइल पर मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम ये बताओ कि ये तुम्हारी बहन है कि नहीं है। बोले चाहता तो मैं फाइल छोड़ सकता था, क्योंकि उसमें कागज पूरे नहीं थे, लेकिन मेरी पढ़ाई ने मुझे ये प्रेरित किया। मैंने उन दोनों को बुलाकर ये पूछा, ये बताओ ये तुम्हारी बहन है कि नहीं है। बोले है। बोले इसकी जमीन दे दो, बाकी कुछ नहीं करना, कागज की कोई जरूरत नहीं। तुम मानते हो ना ये तुम्हारी बहन है, इसके बाद क्या करना। तो क्या है कि हमको ये अधिकार जो है ना, इसका उपयोग करना, यही तो लड़ाई। और लड़ाई क्या है, कुछ भी लड़ाई नहीं होती। मतलब मैं अपने अधिकार को छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं। मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, दूसरे के कोई अधिकार को छीनेगा तो उसको भी नहीं छीनने दूंगा, इसी का नाम लड़ाई। और लड़ाई होती क्या है, नहीं करोगे, बोलो नहीं करेंगे, करोगे ना। अभी कह रहे थे ना नहीं करेंगे, करोगे, करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, करनी चाहिए। मतलब आपके नजर में, आपकी बुद्धि में कोई गलत काम, आप ये मत सोचा करो कि जो आपने कहा है वो हो जाए। मुश्किल कब आती है मालूम है, हमारी लड़ाई में मुश्किल कब आती है। हम ये समझते हैं कि जो हमने लड़ा है वैसा हो जाना चाहिए, ऐसा सब बार नहीं होता। हमारा सामर्थ्य कम होता है, हमारी ताकत कम होती है, नहीं हो सकता। लेकिन हम उस पर चुप रह जाएं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो नहीं होने देना। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत थोड़ी ताकत लगाने से काम चल जाता है। पंचायत हो रही है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी को सर्विस से निकाल रहे थे, तो दो चार हमारे जैसे लोग थे, उन्होंने उनको सूचना नहीं दी। बोले आएंगे तो कुछ बखेड़ा करेंगे यहाँ पर, और हम पता नहीं घूमते घामते कैसे पहुंच गए। वो हमको देखकर चौंके तो सही, फिर पता लगा क्या है प्रस्ताव भाई, वो फलाना आदमी ऐसा है ऐसा ऐसा है। मैंने कहा आपने उसे बुलाकर पूछा है, आपने उसे नोटिस दिया है। बिखर गई सभा। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, आप केवल ये कह दो क्यों छीन रहा है भाई। आप एक रिक्शा वाला चला रहा है, एक सवारी उसके पैसे लेकर भाग रही है, आप पूछे क्यों भैया, रिक्शा वाले के पैसे क्यों नहीं दिए। वो कहेगा तुझे क्या। अरे मैंने कहा तुझे क्या, तो पैसे ले जाकर लेना का तुझे क्या, दे इसके, देगा कि नहीं देगा। लड़ाई क्या, ये लड़ाई है, करोगे कि नहीं करोगे, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब तो करे थे ऐसे ऐसे, आप कहते हो ऐसे ऐसे। मतलब होता क्या है कि हमको जो बातें सिखाई जाती हैं वो गलत तरीके से सिखाई जाती हैं, उनको हमें सही तरीके से सीखना है। तो जिस समय आप ये अनुभव करने लगोगे कि उचित और अनुचित के झगड़े को आप सोचोगे, तो आपको फिर दूसरे की चिंता नहीं होगी। तो आप ये अनुभव करो। आपका सवाल तो कुछ और था, कहां का कहां चला गया। ये गड़बड़ होती रहती है अपने साथ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारे बच्चों में असहिष्णुता बढ़ गई है, उस पर विचार होना चाहिए। वो शिक्षा के कारण बढ़ गई है, वो नए व्यापार के कारण बढ़ गई है, वो हमारे खान पान के कारण बढ़ गई है, और हमारे संवादहीनता के कारण बढ़ गई है। हमको फुर्सत ही नहीं मिलती कभी बात करने की, आपस में घर के सदस्य कभी मिलकर बैठ नहीं पाते, इसलिए नहीं हो पाता। तो यदि हम इसको करेंगे तो हमारे बहुत सारी जो परेशानियां हैं तनाव का, जो सबसे बड़ा आर्थिक कारण, हमारे भाई ने कहा कि तनाव का सबसे बड़ा परिवार में कारण आर्थिक होता है। लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए यत्न किया जा सकता है। आर्थिक कारण समाप्त हो ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर पहले भी तो गरीबी में पला ही जाता था, लेकिन गरीबी को आज हम अपराध मानते हैं। गरीबी अपराध नहीं है, गरीब होना पाप नहीं है। हम गरीब को निम्न समझते हैं, उपेक्षणीय समझते हैं, घटिया समझते हैं, ये अपराध है। गरीब है तो है। आप एक बात पुराने अपने बचपन के अनुभव करो कि आपके घर में गरीब एक कच्छा पहना हुआ और आपका बच्चा नेकर
कर कुर्ता पहना हुआ आने में कभी संकोच नहीं होता था, और आज होता है। आपको बेइज्जती लगती है गरीब आपके घर आता है तो, और आप किसी पैसे वाले के घर में जाते हुए संकोच करते हो। ये आपने साधनों को अपना मानदंड बना रखा है, मूल्य बना रखा है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य से प्रेम करो, उसके वस्त्रों से, उसके पैसे से, मतलब उसके बाकी बाह्य चीजों से प्रेम क्यों करते हो? इसका घर बड़ा है इसलिए दोस्ती होने के लायक है, ऐसा नहीं है। मतलब गरीब भी है तो आदमी तो है, और तुम भी आदमी से ज्यादा क्या हो? वो तुम्हारे से किस तरह से कम है? अच्छा एक बात सोचो, कुत्ते के आत्मा में और आदमी की आत्मा में कोई फर्क है? आत्मा का नाते आत्मा का सम्मान नहीं होना चाहिए? अरे भाई उसके साधन अलग हैं, उसका शरीर अलग है, उसका शरीर से शरीर के संबंध की तुलना करो उतने तक तो ठीक है। आपके शरीर से उसके शरीर का मेल नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा से उसकी आत्मा का तो मेल है। हाँ, उसकी भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, उसका तो पता है। तो जब आप अपनी का पता रखते हो तो उसकी का क्यों नहीं पता रखोगे? ठीक है आप अपने बिस्तर पर मत सुलाओ, पर दरवाजे में तो पड़ा रहने दो। तो ये जो अंतर है उसको सोचने की जरूरत है। आत्मा को आत्मा समझकर आत्मा का सम्मान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ में एक रोचक बात लिखी है, वो वहां स्वामी जी जितना आधुनिक दुनिया में कोई पैदा नहीं। वो लिखते हैं कि जी माता पिता यदि खराब हो, बुरी बात कहते हो, तो भी क्या उनका सेवा सत्कार करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी? तो स्वामी जी तुरंत दो बात कहते हैं, बात गलत है नहीं मानी जाएगी, लेकिन सेवा सत्कार से छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है गलत बात है मत मानना। इसके लिए अच्छा सा उदाहरण हमारे भजनोपदेशक देते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए में मूर्खानंद युधिष्ठिर है, और सही बात करनी चाहिए का उदाहरण राम है। उसने बाप की मानी नहीं, और इसने भीष्म इसकी धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की मानी। बड़ों का मानना चाहिए यह गलत है, बड़ों का नहीं मानना चाहिए यह भी गलत है। सही मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए, यह सिद्धांत है। इस बात को समझ के चलो। तो जब इस बात को समझ के चलेंगे तो अतिथि यज्ञ में स्वामी जी कहते हैं कि घर के दरवाजे पर चोर भी आ जाए ना, और वो ये कहे कि भूखा है, तो उसे भोजन देना होगा, भले ही उसको आसन बिछा के पंखा मत जलना। योग्यता और सम्मान किसका होगा? विद्या का, गुणों का। वो गुण के साथ भोजन में जोड़ देना, लेकिन केवल भोजन का संबंध धर्म से नहीं, विचार से नहीं, मेरे तेरे से नहीं, उसका संबंध आवश्यकता से है, भूख से है। तो भोजन जो है उसका भूख के उसके बीच में धर्म का संबंध है, बाकी धर्मों का संबंध भोजन से कुछ भी लेना देना नहीं। अब बताओ इससे ज्यादा आधुनिक कौन बन जाएगा? इस अतिथि यज्ञ को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, इसी का नाम अतिथि यज्ञ है, और क्या है। चलिए बहुत समय हो गया, आपकी छोटी सी बात में लंबी बात निकल गई। चलिए धन्यवाद।